रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद। एक राज्य से दूसरे राज्य केवल रोजगार के लिए ही नहीं, केवल अपने परिवार का पेट भरने के लिए ही नहीं, देश का निर्माण करने के लिए जाता है देश का निर्माता, जिसे ज़्यादातर श्रमिक और मजदूर कहकर पुकारते हैं, और सरकार और प्रशासन ने तमगा दिया है प्रवासी मजदूर। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये भारतीय हैं, हमारे ही साथी जो अब तक हमारा हाथ बने, लॉकडाउन में रोटी के लिए मजबूर हो गए। 3700 श्रमिक ट्रेनों से 50 लाख के लगभग ये देश निर्माता भारतीय किसी तरह अपने अपने घर पहुंच पाए, तो वहीं बसों से भी 40 लाख किसी तरह अपने अपने घर पहुंचे। आज गांव से शहर आए, पर अब 80% निर्माता ये बेरोजगार हो गए अपने गांवों में जाकर। गिनती के हिसाब से 10 करोड़ से कहीं ज़्यादा, बिना नौकरी, बिना खाना, कहीं का अब सबका मिट गया ठिकाना। लॉकडाउन में जितना इन राष्ट्र निर्माताओं को दुत्कार मिली, अपने मालिकों से ही नहीं बल्कि वोट के लिए इनके आगे हाथ जोड़ने वाले नेताओं से भी, इनकी सुरक्षा व स्वास्थ्य से हाथ खींच लिए। कल तक अपना कहलाने वाले अब बेगाने कहलाने लगे। आज आपको मिलवाएंगे ऐसे ही आज की झांसी की रानी से, जिसके हाथ में आज तलवार तो नहीं थी, पर उसका जज्बा उतना ही मजबूत था। तब अंग्रेज मौत बनकर पीछे पड़े थे, आज तड़पती भूख मौत बनकर आगोश में लेने को तत्पर थी। हाँ, वह आज की श्रवण कुमार थी, जो 13 साल की उम्र में ही घायल पिता को लेकर चल दी। 10-50 किलोमीटर नहीं, 1200 किलोमीटर, वो भी 7 दिन की इस लंबी यात्रा में तो 2 दिन भूखे पेट एक दाना पेट में नहीं गया, और यात्रा चलती रही इस झांसी की रानी की। आज की श्रवण कुमारी की हमारी सरकार, हमारे प्रशासन के लाखों करोड़ों के पैकेज, हर को रोटी सुरक्षा स्थान देने के दावों की इसने मानो पोल खोल कर रख दी हो। तो यह है श्रवण कुमारी। जी हाँ, यही है दरभंगा की आज की श्रवण कुमार, 13 साल की ज्योति कुमारी, जिसका जज्बा देखकर केंद्र और राज्य सरकारों के ऊंचे दावे भी बौने लगने लगते हैं। 8वीं में पढ़ने वाली ज्योति के जज्बे को हम पहले सलाम करते हैं। ये हैं इसके पिता मोहन पासवान, जो 20 साल से दिल्ली के पड़ोस गुरुग्राम में अब तक हजारों को उनकी मंजिल पर पहुंचाने के लिए रिक्शा पहले और अब बैटरी रिक्शा चलाते थे। इसी वर्ष 20 जनवरी को एक सड़क दुर्घटना में मोहन पासवान पांव पर चोट लगने से घायल हो जाते हैं। अब रिक्शा नहीं चला पाते। दरभंगा गांव में सूचना पहुंचती है उनके, तो पत्नी और बेटे 31 जनवरी को उनकी सेवा के लिए यहां पहुंच जाते हैं। किसी तरह 2 समय की रोटी की व्यवस्था हो पाती है, लेकिन फिर लॉकडाउन से कहर बरप जाता है। सरकार ने पैरों पर जैसे मानो उनके बेड़ियां बांध दी, और मकान मालिक ने मानो कमरे पर डाल दिया ताला। पहले किराया, तब खुलेगा गेट मानो। जो 2 समय की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे थे, अब किराया कहाँ से लाएं? कमरे की बिजली काट दी गई, राशन खत्म हो गया। बस अब कोरोना से ज़्यादा भूखे पेट से मौत नाम के आगे नाच करने लगी। किसी तरह लड़की ने 1200 रुपये की जो बची खुमी पैसे थे, उनसे एक काम चलाऊ साइकिल खरीदी। 2 दिन भूखे पेट चलाती रही वह पिता को बैठाकर साइकिल। किसी ने दया दिखाई तो खाना दिया, खा लिया, वरना भूखे रही। अब जरा सुनिए पहले इसी श्रवण कुमार बनी ज्योति कुमारी से। उन्होंने BBC न्यूज़ को जो साक्षात्कार में कहा, कैसे चलना पड़ा उसे, उसकी मजबूरी उसी की ज़ुबानी से। गांव में रहते थे, मेरे पापा मजदूर कमाते हैं और रूम में रहते थे, और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने होने के लिए पैसा वैसा नहीं था, तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए। आगे उनको कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए, और कोई खाना दे दिया, तो वही खाते पीते आए। 2 दिन हम लोग भूखले थे तो 2 दिन लोग भूखा थे, और 10 बजे निकल गए हम लोग, और 7 दिन में पहुंच गए।
अब घायल पिता, जिसने पहले साइकिल पर चलने पर मना कर दिया था कि कैसे चलाएगी बेटी मुझे बैठाकर, इतना बोझ कैसे उठाएगी, पर बेटी तो फौलाद बनी थी, उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने पिताजी से कहा, पिताजी बैठो साइकिल पर पीछे स्टैंड पर, मैं चलाऊंगी और दिखाऊंगी तुम्हें आज मैं तुम्हारा बेटा हूं। और शुरू हुई फिर गुरुग्राम से दरभंगा की यह साइकिल यात्रा। एक भूखे पेट अबला की नहीं, मान मन से पूरी सबला की। प्रशासनिक व्यवस्था पर एक तमाचा थी। तपती सड़कों पर नाप रही थी वह प्रशासन की नज़रों के सामने, पर रहम, दया, सहयोग का हाथ कहीं नजर नहीं आ रहा था। पिता ने क्या कहा इस पर जरा सुनिए दर्दनाक शब्द। हरियाणा में रह रहे थे, करीब एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से हम लोग काफ़ी दिन से वहाँ पे रह रहे थे। लॉकडाउन में फंस गए थे, खाने पीने की काफ़ी दिक्कत हो रहा था। कमरा मालिक भी काफ़ी दबाव डाल रहा था, कभी इस महीने में लाओ भाई कमरा किराया लाओ, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि चलो भाई लॉकडाउन ख़त्म होगा, काम करके उसको दे देंगे पैसा काम करके। लेकिन लॉकडाउन बढ़ता ही गया, कुछ खाने पीने की भी दवा चल रहा था, दवा बंद हो गया। वहाँ राशन पानी हम लोग को मिल नहीं रहा था, काफ़ी दबाव था राशन पानी का भी, भूखमरी भी हो गया था, पैसे वैसे था नहीं। फिर भी मेरी बच्ची ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से। मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के, 1200-1300 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे। तो बोला जितने ही पैदल भी लोग चलते हैं, कभी पैदल चलेंगे, कभी होगा तो साइकिल से ले चलेंगे। तो बेटा हम वजनदार हैं फिर भी नहीं ले जा पाओगे, फिर भी कोशिश करें, चलिए देखते हैं पापा, हिम्मत तो कीजिए आप, कम से कम लोगों की भीड़ में निकल जाएंगे। वही लड़की मेरी हिम्मत करके लाई है, कोशिश करके वहाँ से करीब 12 गुड़गांव से दरभंगा और हमारे गांव तक लेके आई है। मुझे बहुत गर्व है इस बच्चे पे, तो किसी तरह हमें वहाँ लेके आया वहाँ से, नहीं तो हम तो भूखे मर जाते वहाँ पे। कल तक लोगों को मंजिल पहुंचाने वाले वो घायल पासवान आंसू पोंछते बेटी के पैडलों के सहारे उन शहरों को पार कर रहे थे, और आज बेटी विश्व के बड़े बड़े साइकिल धावकों चालकों को धता बताते हुए बढ़ती जा रही थी इन आग बरसती सड़कों पर। बाजुओं में उसके दम था, मन में उत्साह, पैर फौलाद बन गए थे। साइकिल के पहियों पर घायल पिता को जैसे बैठाकर वह रुकी नहीं, 7 दिन रात चलकर 1200 किलोमीटर यात्रा चलकर पहुंची 15 मई को दरभंगा के अपने गांव में। देश की सत्ता सोती रही, अपने आंकड़ों में खोती रही, दावों के खोखले गुब्बारे उड़ाने में जैसे व्यस्त रही, पर उसके जज्बे की गूंज अमेरिका तक पहुंच गई। देश सोता रहा, पर विश्व के सबसे बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका तो मानो ऐसी हो गई जैसे इस बेटी को गले लगाने के लिए बेकरार हो। उसने ट्वीट किया ज्योति की यात्रा की फोटो के साथ, लिखा 15 साल की ज्योति कुमारी 7 दिन में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने साइकिल के पीछे पर अपने घायल पिता को बिठाकर अपने गांव में घर ले गई। धैर्य और प्रेम का यह खूबसूरत साहसिक कार्य भारतीय लोगों और साइकिलिंग फेडरेशन की कल्पनाओं पर छा गया है। जी हाँ, उसने साइकिल फेडरेशन का नाम लिया, इसलिए लिया देश की सत्ता उसके भूख तड़प दर्द पर मरहम लगाने की बजाय उसमें सोने का तमगा ढूंढ रही थी। साइकिल फेडरेशन ने लॉकडाउन के बाद उसे ट्रायल का मौका देने की बात की, और अगर CFI के मानकों पर खरा उतरती है तो विशेष ट्रेनिंग और कोचिंग दिलवाने का भी वादा किया। उधर यूपी में सरकारी घावों पर मानो नमक छिड़कते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने बच्ची को 1 लाख की मदद की घोषणा कर दी, जबकि प्रशासन बंगले झांकने में लगा था। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। अब दिखाते हैं पंजाब से यूपी के महोबा जाने वाली महिला की यह दर्द भरी पैदल यात्रा। एक जत्था चला पंजाब से, और यह भी अपने बच्चे सामान के साथ चल पड़ी महिला। आगरा हाईवे पर बच्चे की टांगें जवाब दे गई थी। माँ थक कर चूर थी। माँ ने कपड़े की भांति उसे मजबूरन इस सूटकेस पर लटका दिया, और वो बेचारा उसी ट्रॉली बैग पर गरम थपेड़ों में चलते चलते सो गया, और यह वीडियो वायरल हो गया। स्थानीय प्रशासन ने दर्द नहीं समझा। दर्द की आवाज़ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंची। जवाब तलब शुरू हो गया है। कारण भी था। इस हादसे पर आगरा के DM प्रभु नारायण सिंह ने मानो चुटकी ली थी, यह कहकर कि हमारे अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, जब हम छोटे थे ना
और अपने पिताजी के साथ कहीं जाते थे तो ऐसे ही अटैची पर बैठ जाते थे। डीएम साहब, एक बार भूखे प्यासे पेट यात्रा तो करके देखना इस आगरा हाईवे पर तपती धूप के नीचे। चंद किलोमीटर बस, नानी याद आ जाएगी। ऐसी गलियारों में बैठकर क्या जाने हम गरीब का दर्द। आप स्वयं ही सुन लीजिए पहले वो डीएम के शब्द। देखिए हमारी टीम काम कर रही है। जो एक दो केसेस भी आते हैं, जो अभी एक वीडियो बना के दिया गया कि साहब यहाँ से एक लड़का जा रहा था। हम लोग भी जब छोटे थे तो हमारे जब पिताजी लेके जाते थे हम लोग उस अटैची में बैठ जाया करते थे। गलत नहीं होगा अगर यह अहंकारी नौकरशाह और बेबस प्रजा कहा जाए। संवेदनहीन प्रशासन और शर्मसार बयानबाजी, खोखली व्यवस्थाओं का क्या यह फटा डोल कब तक बजाती रहेंगी हमारी सरकारें? प्रश्न उठ जाता है सबके सामने।